हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एनएलएफ एजुकेशन में आज आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने सॉल्ट्स पढ़ा था और कुछ सॉल्ट पढ़े थे, जैसे कॉमन सॉल्ट पढ़ा था जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कास्टिक सोडा पढ़ा था और साथ में ही एक और पढ़ा था हमने, उसका नाम था बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। आज हम करेंगे उसके आगे का। सबसे पहले पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये तो कॉमन नेम हो गया। केमिकल नेम की बात करें तो ये सॉल्ट नंबर 4 हो गया। 3 तो हम पढ़ चुके हैं ना, सोडियम क्लोराइड पढ़ चुके हैं, NaOH पढ़ चुके हैं और NaHCO3 पढ़ चुके हैं। केमिकल नेम हो जाएगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जिसने कल की क्लास नहीं देखी वो कृपया जाके देखें, इसको थोड़ा समझने में आसानी होगी। डेकाहाइड्रेट साथ में है कल, और इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा होगा सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 डॉट डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल और एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। करते हैं इसकी प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन के 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो होता है, जैसे कल हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया था, तो उसकी प्रिपरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वही इसका भी फर्स्ट स्टेप होता है। वो कैसे बनाया था हमने कि जब हम ब्राइन सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो वो उस टाइम पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनाता है ना। इसका नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका नाम था अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्राइन। वापस से एक बार याद दिला देता हूँ, ब्राइन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का कोल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। लिख भी देते हैं, कोल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl नोन एज ब्राइन, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। इसका स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे? व्हेन सोडियम क्लोराइड या व्हेन ब्राइन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इट गिव्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? कल आपको एक बताया था एक्शन ऑफ हीट, बताया था ना बेकिंग सोडा का एक्शन ऑफ हीट। तो इसका सेकंड स्टेप वही है। क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बना देगा? Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा। तो सोडियम कार्बोनेट बनाया। अब इस सोडियम कार्बोनेट को थर्ड स्टेप के अंदर हम 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका हाइड्रेट बनेगा, जिसका नाम वॉशिंग सोडा होता है। अब देखिए, जब हमने इसको हीट करा तो अब हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट बना है, ये सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब नो प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं होगी। इसको हम सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और जब हमने इस सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऐड किया तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक बार फिर से समझेंगे। स्टेप 1, व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन इज रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। व्हेन वी फर्दर हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट व्हिच इज एनहाइड्रस इन नेचर, इट मींस देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट। वी आल्सो नो दैट इज सोडा ऐश।
आफ्टर दैट व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट विच इज अ एक्चुअल वॉशिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं हम? वॉशिंग सोडा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आई। अब इसके यूज क्या होते हैं? तो बेसिकली इसके मेन 2 यूज होते हैं मोटे मोटे। पहला होता है ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। दूसरा, ये लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्लीनिंग पर्पस से। एक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको भी लिख लेंगे, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। इसे नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सॉल्ट। चलिए, अब आता है हमारे पास सॉल्ट नंबर 5, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, केमिकल नेम होता है केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होती है इसकी? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है और साथ में वाटर निकालता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसकी प्रिपरेशन में? व्हेन वी पास क्लोरीन गैस इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, एंड साथ में क्या देता है आपको? वाटर देता है। अब देखो ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है, जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है वो है क्लोरीन। क्लोरीन मेन ब्लीचिंग एजेंट है। क्लोरीन क्या काम करता है? डिसइंफेक्ट करता है, कल भी बताया था। वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। ठीक है, और टेक्सटाइल वगैरह में ब्लीचिंग जो एजेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट हमारा टेक्सटाइल ब्लीचिंग पाउडर वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉटन्स को ब्लीच करने के लिए, लिनन को ब्लीच करने के लिए, तो फॉर ब्लीचिंग पर्पस इस्तेमाल होता है ये। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक है, और क्या होता है? अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है हमारे पास? क्लोरीन गैस को बाहर निकाल देता है। ठीक है, और एक सॉल्ट बना देता है कैल्शियम का।
तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, क्लोरीन गैस निकालेगा और साथ में वाटर निकालेगा, और इसलिए यहाँ से क्लोरीन गैस जो होता है इसको बोला जाता है कि मेन ब्लीचिंग एजेंट जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के अंदर, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है वो क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, अब बात आती है ब्लीचिंग एजेंट क्या है। ब्लीचिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी एक कलर सब्सटेंस के अंदर मिलकर के उसके कलर को डिकलराइज कर देता है। मैं लिखता हूं इस चीज को खतरनाक चीज है बेटा बहुत। ऐसा सब्सटेंस है जो एक कलर्ड सब्सटेंस के अंदर के साथ मिक्स होकर उसके कलर को डिकलर कर देता है। क्या करता है? ब्लीचिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक कलर सब्सटेंस के साथ मिक्स होकर उसके कलर को डिकलराइज कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। समझ रहे हो कितना खतरनाक चीज़ है? वही वाला कॉन्सेप्ट है ये। कौन सा वाला? कि वो आए हमारी ज़िंदगी में और हमारी हरी भरी सी ज़िंदगी को बेरंग करके चले गए। तो ऐसे याद कर लो ब्लीचिंग एजेंट को। ठीक है, चलो ये होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का काम। अब हम आगे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हटा देते हैं और ये लास्ट सॉल्ट है और फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। टॉपिक सारे ख़त्म हो गए हैं। कल हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आज हमारे पास सॉल्ट नंबर 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट फॉर्म होती है POP। ये इसका कॉमन नेम हो गया। केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। हेमी का मतलब है हाफ। ठीक है, ये बनता किस तरीके से? इसकी प्रिपरेशन होती है जिप्सम से। जिप्सम एक सब्सटेंस है जिसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O। कैसे बनती है इसकी प्रिपरेशन? ये कैसे बनता है POP? जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मतलब जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास क्या बन जाता है? POP बन जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? जब हम हीट करते हैं किसको? जिप्सम को। जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, हमने क्लास 9 में पढ़ा था, अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड करते हैं। तो 200 में 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। ठीक है, तो जिप्सम को जब हमने हीट करा 100 डिग्री सेल्सियस पर तो उसने क्या कन्वर्ट कर दिया? POP दे दिया। इसको बनाएंगे तो जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। हीट करा 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, तो इसने का काम करा CaSO4.12H2O। तो इधर बनाया एक साथ में, और साथ में 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर दिया, और ये हमारे पास क्या बन गया? POP बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल इन नेचर होती है। रिवर्सिबल इन नेचर। आपने देखा होगा घरों में जब POP कराते हैं
तो पीओपी करने के बाद अगर हम पीओपी में वाटर को ऐड करते हैं तो जो फोर सीलिंग होती है घर की, या जो दीवारों पर डेकोरेशन बनाई जाती है, जहाँ पंखे वंखे लगे होते हैं ना, ऊपर डिजाइन बनाया जाता है, तो वो पीओपी से बनाया जाता है। तो पीओपी पाउडर फॉर्म में होता है, उसके अंदर पानी डालते हैं, तो पानी डालने के बाद वो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, तो वो हार्ड सब्सटेंस क्या हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो फर्दर अगर हम पीओपी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करूं, 1.5, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी वापस से हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस हार्ड सब्सटेंस का नाम क्या होता है, जिप्सम। ये बनेगा CaSO4.2H2O, तो बन जाएगा जिप्सम। इसीलिए क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वाई शुड वी कीप पीओपी इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो हमें पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो पीओपी मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट होगी तो वो एक सॉलिड सब्सटेंस बना देगी, और वो पीओपी जो आपका खराब हो जाएगी, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और वो एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, अब आता है इसके यूज। यूज क्या होता है, डेकोरेशन के लिए। ठीक है, डेकोरेशन, घर की डेकोरेशन, सीलिंग्स का बनाना, इन सब चीज इस्तेमाल क्या होता है, उसके अंदर पीओपी का इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे आता है टॉयज बनते हैं, पीओपी के टॉयज बनते हैं, छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, खिलौने बनाए जाते हैं टॉयज के। और क्या होता है, स्टैचू बनाने के काम में आता है, स्टैचू या जो लीडर्स वगैरह की जो बनी होती हैं, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, या जो भगवान की मूर्ति वगैरह बनी होती हैं, वो सब भी पीओपी से बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में, तो जो प्लास्टर होता है मेडिकल में भी काम आता है। मेडिकल में कहाँ पे, प्लास्टर वगैरह में। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या होते हैं, यूज होते हैं। बात समझ में आया। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से। कैसे बनता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर, तो वो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, पीओपी बन जाता है। और अगर हम फर्दर पीओपी के अंदर 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो वो जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आप लोग सब पढ़कर बैठना इतना सारा, कल हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।